दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिससे देश की राजनीति ना पूरी तरह से हिल जाएगी। फिर से पेगासस जैसा स्पाईवेयर खरीद रही है मोदी सरकार। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। फिर से 2024 चुनाव से पहले सरकार विपक्ष को दबाने या अपने ही बागी नेताओं को लाइन पर लाने की कोशिश में जुट गई है और इसका खुलासा भी हो चुका है। फोन टैपिंग के जरिए सभी निजी जानकारियां अब फिर से सरकार के हाथ में जाएगी। तो पूरा मामला क्या है, सरकार इसे खरीद रही है, इसकी जानकारी किसने दी, मैं आगे आपको इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील करूंगी कि अगर ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सामने 2024 चुनाव है और फिर से पेगासस जैसा स्पाईवेयर खरीदने की कोशिश में जुट गई है मोदी सरकार। जी हां, इस पर बहुत बड़ा खुलासा जो है फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए विपक्ष के नेताओं पर, अपने ही नेताओं पर, पत्रकारों पर, सरकारी ऑफिसर्स पर सरकार निगरानी रखती है और यह आरोप विपक्ष द्वारा कई मर्तबा लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा कि किस तरह से सरकार स्पाईवेयर के जरिए किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी में घुस जाती है और सभी जानकारी इकट्ठा करती है और फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल सरकार अपने हिसाब से करती है। और अब फिर से ऐसा ही एक स्पाईवेयर फिर से सरकार खरीदने जा रही है। इसका खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स की इस आर्टिकल में किया गया है। इंडिया इज हंटिंग फॉर न्यू स्पाईवेयर विद अ लोअर प्रोफाइल देन द कंट्रोवर्शियल पेगासस सिस्टम ब्लैकलिस्टेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। मतलब भारत फिर से स्पाईवेयर खरीदने की तलाश में है। आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया, भारत सरकार पेगासस के मुकाबले एक नए जासूसी यंत्र की तलाश में जुट गई है और बकायदा वो इसके लिए नीलामी की योजना तैयार कर रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी सक्रिय हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक देश के रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने इस सौदे को NSO, जो कि एक इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म है, उसके मुकाबले ऐसी कंपनियों के साथ करने का फैसला लिया है जिनको बहुत लोग नहीं जानते। यानी इस बार जो है NSO के साथ, यानी इजरायली फर्म के साथ, इंटेलिजेंस फर्म के साथ भारत सरकार काम नहीं करने वाली है। बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए 120 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के इस नीलामी में भाग लेने की संभावना है। भारत की पहल ये दिखाती है कि दुनिया भर में विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ बेजा इस्तेमाल होने के बाद भी आधुनिक तकनीकी वाले इस यंत्र की कितनी मांग है और सरकार इसे खरीदने के लिए भी तैयार है। मोदी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर कभी भी इस बात को नहीं माना कि वो इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO की कस्टमर है। सेकुलर पत्रकारों, लेफ्ट सोच वाले बुद्धिजीवियों और विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के लिए ऐसे स्पाईवेयर किस तरह का काम करता है, इससे आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। पेगासस जैसा स्पाईवेयर किसी भी फोन को खुफिया हथियार में बदल सकता है और ये जो है ना, ये खुफिया यंत्र है और यहाँ तक कि ये इनक्रिप्टेड जो व्हाट्सएप और सिग्नल मैसेज तक को भी जो है चुपके से पढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार मानवाधिकार संगठनों से, एप्पल से, व्हाट्सएप से थोड़ा डरे हुए हैं, जिन्होंने पहले ही लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी, चेता दिया था। इसीलिए सरकार अपना बैकअप प्लान भी तैयार कर रही है, जिसमें कुल खर्चा 120 करोड़ से सीधा बढ़कर 1200 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए चिंता जाहिर की। पेगासस जो पीयर प्रॉब्लम के बाद मोदी सरकार कम जोखिम वाली फर्मों से जो है स्पाईवेयर खरीदने की तलाश कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसका खुलासा किया, जो सोचने वाली बात है। दोस्तों, जब पेगासस स्पाईवेयर का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था तब क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस NV रमना, जो कि तत्कालीन CJI रहे, उनकी बेंच ने पेगासस पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 29 जासूसी शक वाले 29 फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 फोन में मालवेयर मिला, लेकिन वो पेगासस था या नहीं इसे जो है कंफर्म नहीं किया गया और कंफर्म नहीं किया जा सकता।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि केस में केंद्र सरकार की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट बड़ी है और इसे पढ़ने में वक्त लगेगा, इसलिए अगली सुनवाई जो है उसे लगातार टाला गया और सुनवाई जो है तारीख पर तारीख जो है मिलती गई। आखिरी हफ्ते में यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए केस को डिसमिस कर दिया जाता है। तो जरा आप सोचिए कि फिर से उसी स्पाईवेयर को खरीदने की कोशिश जो है सरकार कर रही है और इस बार इजरायली जो इंटेलिजेंस फर्म है उससे नहीं खरीद रही है, ऐसी किसी फर्म से खरीदने की कोशिश कर रही है जिसके बारे में लोगों में जानकारियां ना हो, लोगों को पता ना हो या दूसरे किसी इंटेलिजेंस फर्म को पता ना हो। ऐसी जगह से स्पाईवेयर खरीदा जाएगा, फिर से विपक्ष या बागी नेताओं या पत्रकारों या जो भी क्रिटिक है उनकी फोन जो है उसे टैप किया जाएगा और उसके बलबूते पर एविडेंस इकट्ठा करके उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो जरा सोचिए कि किस तरह से 2024 चुनाव से पहले फिर से जो है मोदी सरकार स्पाईवेयर खरीद रही है। वो एक तरह से एक खुफिया यंत्र है जिसके जरिए जो आपके फोन में अगर एक बार घुस जाता है तो आपकी सारी जानकारियां जो है वो इकट्ठा करता है और फिर वो इंटेलिजेंस के पास भेज दिया जाता है या सरकार उसका दुरुपयोग करती है, उसका इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। और खासकर ये विपक्ष के लिए और पत्रकारों के लिए, जो क्रिटिक पत्रकार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने इसका खुलासा कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की ओर से इस रिपोर्ट पर क्या बयान आता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि ऐसी रिपोर्ट जो है ना वो गोदी मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी। आप तक पहुंचाने की जो सारे दरवाजे हैं ना उसे बंद कर देती है गोदी मीडिया। लेकिन देशनीति ऐसी खबरें, निष्पक्ष खबरें जो सत्ता के आगे किस तरह से पूरा का पूरा तंत्र नतमस्तक है, जिस तरह से सरकार विपक्ष को दबोचने की कोशिश कर रही है, उसका उजागर करता है। ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन देशनीति पर भी तमाम तरह के दबाव रहते हैं। लेकिन तमाम तरह के दबाव के बावजूद भी देशनीति आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने का जी तोड़ कोशिश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन बस आपसे छोटा सा अपील है कि आप देशनीति को आर्थिक तौर पर मदद जरूर करें। फ्री जर्नलिज्म को आपके डोनेशन की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करना हर एक रिपोर्ट के बाद बिल्कुल मत भूलिएगा और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि ये जो पेगासस के बाद सरकार फिर से एक स्पाईवेयर खरीदने की कोशिश कर रही है, कहीं विपक्ष को, क्रिटिक्स को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसका जो सच्चाई है उसका उजागर अब हो चुका है। उसके बारे में देश हित के लिए देश की जनता को इसके बारे में जानने की बेहद जरूरत है। तो देशनीति के इस वीडियो को आगे दबाकर फॉरवर्ड करें और देशनीति के साथ जरूर बने रहें। याद रखिएगा कि सत्ता से सवाल पूछना कभी भी देश विरोधी काम नहीं हो सकता। देशनीति लगातार सवाल पूछ रहा है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है लगातार सरकार से सवाल पूछना, जो काम देशनीति बखूबी कर रहा है। बस हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की बेहद ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।